अखिलेश यादव आजमगढ़ यानी सपा के गढ़ में होते हैं तो सपाइयों का उत्साह चरम पर होता है। उत्साह सातवें आसमान पर इसलिए भी था कि पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को ही बना लिया अपना घर। ऐसे में पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के लिए रखा गया भव्य कार्यक्रम, जिसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें खास है ये तस्वीर जब अखिलेश यादव मंच पर थे। मंच सपा दिग्गजों से खचाखच भरा था। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को सोशल मीडिया पर घेरा जाने लगा। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे एक बुजुर्ग को जो टोपी लगाए मंच पर दिखाई देते हैं, उनको किस तरह से धकिया दिया जाता है। इधर अखिलेश यादव का मंच पर संबोधन खत्म होता है, उधर उनके स्वागत का ऐलान होता है। सारे सपाई दिग्गज उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। भारी भरकम माला आती है और ऐसे में भयंकर भीड़ में साइड कर दिए जाते हैं सपा के सबसे बुजुर्ग नेता और 5 बार के विधायक आलम बदी जी। देखिए, जैसे अखिलेश यादव सम्मान के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही सपा नेता खड़े हो जाते हैं और इस बीच आलम बदी उनके करीब आने की कोशिश करते हैं तो धर्मेंद्र यादव उनको मानो पीछे कर देते हैं। वहीं बलराम यादव को आगे बुलाते हैं। फिर माला आते आते आलम बदी को धक्का देकर जोशीले सपाई मंच के एक कोने तक पहुंचा देते हैं। उम्र के इस मकाम पर लड़खड़ाते आलम बदी खुद को जैसे तैसे संभालते हैं। इस बीच वहां काले कपड़ों में खड़ा सुरक्षा कर्मी उनको मंच से उतरने का मानो इशारा कर देता है और मंच से गायब हो जाते हैं 5 बार के विधायक आलम बदी और नेताजी के जमाने से समाजवादी पार्टी की सेवा करने वाले ये सच्चे सपाई। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अब लोग शेयर कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। इस एक बुजुर्ग का अपमान तो मुस्लिमों को महज वोट बैंक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के सामने ये सब होता रहा, कैसे इसे होने दिया गया। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का स्टेज सजा है, अखिलेश यादव मौजूद है। इन सब के बीच पार्टी के सबसे बुजुर्ग मुस्लिम नेता और विधायक आलम बदी साहब के साथ किया गया ये व्यवहार देखिए। एक 93 साल के बुजुर्ग विधायक का ये हाल है पार्टी में। क्या किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं आया स्टेज पर? अंसार इमरान नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के मंच पर अखिलेश यादव के सामने उनकी पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता और विधायक आलम बदी साहब के साथ ऐसा व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेतागिरी अपनी जगह, एक 93 साल के बुजुर्ग विधायक को ऐसे धक्के मार के पीछे कर देना बहुत अफसोसजनक है। अखिलेश यादव को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वही धक्का मुक्की से तर एक और तस्वीर देखने को मिलती है जब मंच पर आलम बदी वहाँ पर संबोधित कर रहे होते हैं तो बीच में नेता उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर आलम बदी गुस्से से बोलते हैं कि अरे बोलने तो दो ना। इधर आलम बदी बोल रहे होते हैं, उधर अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे होते हैं। जरा देखिए। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेताजी का दूसरा घर भी आबाद हो गया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इस जनता की तरफ से, ये जनता के दिल की आवाज थी, आपने पूरा किया। हमारा बोलने दो। हाँ, तो जनता भाइयों। वही विरोधी भी हमलावर हैं। सुभाषपा के नेता और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर लिखते हैं, अखिलेश यादव के सामने ईमानदार विधायक आलम बदी जी को धक्के देकर किनारे कर दिया। सपा में गुलामी करने वाले मुसलमानों का यही हाल है। आपको बता दें कि आलम बदी अपनी सादगी के लिए हमेशा से चर्चा में रहे हैं। जो 5 बार विधायक तो रहे, लेकिन न बड़ा बंगला है न कार है, सादगी से जीते हैं, लोगों के बीच में चर्चा में रहते हैं। निजामाबाद विधानसभा से वो 5 बार विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मुस्लिम लीग पार्टी से की थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए। इनको नेताजी के बेहद करीबियों में माना जाता था। माना गया कि समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ और उसके आसपास के जिलों में मजबूती दिलाने में आलम बदी की अहम भूमिका रही। अब ऐसे में जब 27 के लिए अखिलेश यादव बड़ा दांव चल रहे हैं, पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए सबसे मजबूत गढ़ में बैठ करके वहां से सभी जगह पर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इस मुस्लिम चेहरे के साथ जो कुछ हुआ वो विरोधियों के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और भारी पड़ सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि शुरू से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें दगा देने का आरोप लगता रहा, उनकी नजरअंदाजी का आरोप लगता रहा। कभी आजम खान के सहारे, कभी किसी और नेता के सहारे, और अब आलम बदी। दरअसल आजमगढ़ की अगर पॉलिटिक्स की ही बात करें तो यहाँ पर एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूत बनाती है। अगर आजमगढ़ लोकसभा की ही बात कर ले तो यहाँ पर करीब 19 लाख मतदाताओं में से 3 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। 3.5 लाख के करीब यादव, यानी करीब यादवों के बराबर ही मुसलमानों का वोट है। आपको बता दें कि लोकसभा का उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को गुड्डू जबाली ने बड़ा झटका दिया था। जब वो बसपा से उतरे थे तो मुसलमान वोट वहां पर बट गया था, यानी कि सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों में दरार आई, जिससे सपा को यहाँ पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, जिसको देखते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। बाद में गुड्डू जबाली समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। हालांकि तमाम सवालों के बीच में आलम बदी और उनके परिवार का क्या कहना है, यूपी तक ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ था।
और जो भी आलम बदी और उनके परिवार का स्टेटमेंट होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से एक नैरेटिव यहाँ पर खड़ा हो रहा है, मुसलमानों की अनदेखी का, सबसे बुजुर्ग नेता को मंच से धकियाने को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे क्या यहाँ के समीकरणों पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।